हेलो एवरीवन। 22 सितंबर शिफ्ट थर्ड में मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था सीजीएल का। उसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आई नो कि रिव्यू शेयर करने में थोड़ी लेट हो गई है, बट स्टिल आपको बताऊँगा कितने मेरे अटैम्प्ट्स हुए और होपफुली अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, नहीं भी हो सकता है, बट स्टिल मैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगा। तो उसके बारे में आपके साथ मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। तो आते हैं अपनी सीजीएल के प्रीलिम्स के पेपर पे। तो सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट किया था उसमें अपना इंग्लिश, और इंग्लिश के सेक्शन में सबसे पहले 2 क्वेश्चन के बाद ही क्लोज टेस्ट था, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो इंग्लिश में मैंने टोटल क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट राउंड में अराउंड 18, और उसके बाद फिर मैं चला गया था रीजनिंग पे। और रीजनिंग में पहले राउंड में मैंने किए थे अपने टोटल 23 क्वेश्चंस, 2 को मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर लिया था, और इंग्लिश में मैंने 7 को मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ गया था। और स्टार्टिंग में इंग्लिश में मैंने क्लोज टेस्ट में अराउंड 4 to 5 मिनट्स दे दिए थे अपने, बट स्टिल मैंने मार्क तो कर दिया था, लेकिन मैं उसमें कंफ्यूज था कि कितने सही हो सकते हैं या कितने गलत। उसके बाद फिर गया मैथ्स पे, और मैथ्स में मैंने फ़र्स्ट राउंड में बनाए थे 21 क्वेश्चंस, और 4 को रख दिया था मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके। फिर आया था मैं जीएस में, और जीएस में अराउंड 12 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे कम्प्लीटली आते थे, तो वो मैंने बना दिया सही सही। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अराउंड कितने 6-7 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मैं 50-50 था, जिसमें मैं 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहा था, तो उसमें भी मैंने चांस ले लिया। और बाकी जो बचे 6 क्वेश्चंस थे उनको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे। और रीजनिंग में फिर गया मैं, तो रीजनिंग में फिर मैंने 2 में से 1 तो बन गया मेरे से, 1 नहीं बना मेरे से। और मैथ्स में मैंने 4 बना लिए अपने, और इंग्लिश में भी मैंने 7 अटेम्प्ट तो कर दिया, लेकिन जब मैं वापस इंग्लिश पे गया तो उसके आसपास मेरे पास कितना टाइम था, आई थिंक 10.5 मिनट बच रहे थे। और बचे हुए 1.5 मिनट में मैंने जो भी क्लोज टेस्ट के अलावा जो 4 क्वेश्चन थे, 4 नहीं 2 क्वेश्चन, वो मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे अपने। उसके बाद अपने लास्ट के अराउंड 9:30 मिनट्स इतने मैंने सारा टाइम इतना मैंने अपने क्लोज टेस्ट पे दिया। बट स्टिल जो मैंने 5 आंसर मार्क किए थे पहले, उनमें से 5 पहले मैंने चेंज किया इस 9:30 मिनट्स के इंटरवल में। और फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैंने सही करे हैं या नहीं करे हैं। एक्चुअली प्रीलिम्स के पेपर से पहले मैं 2-4 स्टूडेंट्स के मैंने रिव्यू देखे थे, तो वो बता रहे थे क्लोज टेस्ट आया उनके पेपर में, पैसेज नहीं आया है, और क्लोज टेस्ट बहुत टफ़ आया। फिर मैंने मन में बोला क्या है यार, क्या मतलब क्लोज टेस्ट कितना ही टफ़ आ सकता है। लेकिन जब मैंने अपने खुद के पेपर में क्लोज टेस्ट को देखा तब मुझे समझ में आया कि हाँ भाई सही बोल रहे थे वो। क्लोज टेस्ट बिल्कुल मतलब सही में, मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट ही समझ में नहीं आ पा रहा था कि एटलीस्ट आप कॉन्टेक्स्ट समझ जाते हो तो आप कुछ ऑप्शंस लगा सकते हो, बट उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैं जो लास्ट में जो डिकोड किया उस हिसाब से मैंने लगा दिया, बाद बाकी देखा जाएगा। टोटल क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए 93, क्योंकि 93 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो इंटरफेस था उसके राइट हैंड कॉर्नर में छोटा सा दिखा रहा था क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, और मेरे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ था। और मैंने बताया ना, जितने 9 मिनट 30 सेकंड बचे थे मैंने सारे उस क्लोज टेस्ट पे किए। और उसके अराउंड जब 30-32 सेकंड बचा था तो मैंने सोचा क्या ही देखूँगा अब, तो मैंने देखा था मैं 93 अटेम्प्ट्स हुए थे मेरे। तो होपफुली प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, और देखते हैं फिर जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आंसर की आती तो ऑब्वियसली वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट सेक्शन में डाल दूँगा। और आंसर की नहीं भी आती है तो अगर बस रिज़ल्ट आती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, पास हो चाहे फेल कुछ भी हो, डजेंट मैटर। और रही बात अब मेंस के लिए, तो मेंस के लिए मैं अभी से मॉक्स नहीं लगाऊंगा। मेंस में जब डेट आ जाएगी, जब 1 मंथ बचेगा, तो मेंस में मैं तब से मॉक्स देना स्टार्ट करूंगा। और मैं टोटल 50 मॉक्स दूंगा मेंस के लिए, बस 50 मॉक्स लास्ट 1 मंथ में। उससे पहले मेरा पूरा फोकस रहेगा मल्टीपल रिविजन्स पे और
कुछ कुछ चैप्टर्स मैंने अभी भी नहीं किए हुए हैं, मैथ्स और मतलब रीजनिंग जीएस में तो मैंने काफ़ी कुछ छोड़ रखा है। तो मेरा पहले फोकस होगा कि मैं उनको कंप्लीट करूं, उसके बाद लास्ट के 1 मंथ में अराउंड 50 मॉक्स दूंगा मैं, और सारे ही मॉक्स मैं आपके साथ यूट्यूब पे यहाँ लाइव दूंगा, तो आपके साथ शेयर करूँगा। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज़, बाकी मिलते हैं फिर, बाय।